दोस्तों, नए लेबर कोड 2025 लागू हो गए हैं। अब आपको सैलरी कम करके मिलेगी। कितनी इन हैंड सैलरी आएगी, इसके बारे में पूरी कैलकुलेशन समझेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शेयर भी करें। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, सरकार के द्वारा नए लेबर कोड लागू कर दिए गए हैं, जिससे कि आपके सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाएगा। तो इस वीडियो में देखेंगे कि 5 लाख से लेकर 20 लाख तक की अगर आपकी CTC रहती है तो अब इन हैंड आपकी सैलरी कितनी आएगी। दोस्तों, सरकार ने 21 नवंबर 2025 से नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। तो दोस्तों, इन लेबर कोड के लागू हो जाने से अब बेसिक सैलरी प्लस GNS अलाउंस कम से कम 50% होना चाहिए आपका CTC का, यानी कि टोटल कॉस्ट टू द कंपनी। तो दोस्तों, जहाँ पे कि पहले एम्प्लॉयर आपका 30 से 40% ही बेसिक सैलरी मानते थे ताकि उनको PF का कम कंट्रीब्यूट करना पड़े। अब सरकार ने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। अब उन्हें कम से कम 50% इसके अंदर डालना होगा बेसिक सैलरी प्लस DA के अंतर्गत। तो दोस्तों, ऐसा हो जाने से अब आपकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी, लेकिन दोस्तों आपकी सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, यानी कि आपका PF का जो ग्रेच्युटी का कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होगा। इसके साथ ही NPS का कंट्रीब्यूशन बढ़ जा सकता है। और दोस्तों, इससे आपको टैक्स बेनिफिट भी होगा, क्योंकि इससे आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम होगी, आपको इनकम टैक्स कम पे करना होगा। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कैलकुलेशंस। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बेसिक पे को आपको समझना है कि सरकार ने नए लेबर कोड के अंतर्गत कम से कम 50% CTC का बेसिक पे के तौर पे के अंतर्गत देना होगा। और इसके ऊपर ही आप जानते हैं कि सभी कैलकुलेशन होती हैं PF की और दूसरी कैलकुलेशंस। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो प्रोविडेंट फंड में है उसमें 12% ऑफ द बेसिक के तौर पे कंट्रीब्यूशन किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा। इसके अलावा जो ग्रेच्युटी है वो 4.81% जो बेसिक के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे और ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन होगी। तो दोस्तों, इससे आपकी ग्रेच्युटी ज़्यादा बनेगी। और NPS और पेंशन का कंट्रीब्यूशन भी 14% जो कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा वो टैक्स एग्जम्प्ट रहेगा, लेकिन इससे आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपकी CTC मान लीजिए 5 लाख रुपये तक रहती है कॉस्ट टू द कंपनी, तो दोस्तों 21 नवंबर से पहले क्या रूल थे वो समझ लीजिए। यहाँ पे 5 लाख की आपकी CTC है, उसका 40% तक वो कंट्रीब्यूट करता था बेसिक सैलरी के तौर पे, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए हुआ। इसका 24% है PF का कंट्रीब्यूशन, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का 12% तो 48,000 वो लेस हो जाएगा। इसके अलावा ग्रेच्युटी का कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका लेस हो जाएगा। और NPS का 14% ऑफ द बेसिक का कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर, तो वो लेस हो जाएगा। तो इन हैंड सैलरी आपकी 4,14,380 बन रही थी। लेकिन दोस्तों, 21 नवंबर 2025 के बाद आपकी CTC है मान लीजिए 5 लाख ही, उसका 50% अब बेसिक सैलरी माना जाएगा। तो अब PF का कंट्रीब्यूशन 60,000 हो जाएगा और ग्रेच्युटी का 12,025 और NPS का 35,000। तो इस प्रकार इन हैंड सैलरी 3,92,975 ही रहेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको जो नेट इम्पैक्ट आएगा 21,405 रुपये की अब आपको इन हैंड सैलरी कम मिलेगी नए लेबर कोड के लागू हो जाने से। यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि PF 24% है, ग्रेच्युटी 4.81% है बेसिक का। तो दोस्तों, अगर आपकी CTC है 8 लाख रुपया, तो पहले और बाद में 21 नवंबर के बाद क्या इम्पैक्ट आएगा वो देख लीजिए। दोस्तों, 8 लाख का 40% के ऊपर पहले बेसिक सैलरी मानी जाती थी, जिसके ऊपर के सभी स्टैट्यूटरी डिडक्शंस होती थी, जैसे कि PF की, ग्रेच्युटी की और NPS की। तो ये सब लेस करने के बाद 6,63,008 रुपये इन हैंड आता था। अब दोस्तों, 8 लाख का 50% बेसिक सैलरी के रूप में देना होगा एम्प्लॉयर को। तो उसके ऊपर जो स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे, जैसे कि 24% PF के रूप में चला जाएगा, 4.81% मान लीजिए ग्रेच्युटी के रूप में कट जाता है आपका, और NPS के रूप में 14% है। तो इस प्रकार 6,28,760 रुपये ही अब आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे भी दोस्तों, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी तो इन हैंड सैलरी आपकी कम होती जाएगी। हालांकि आपका जो PF का कंट्रीब्यूशन है, ग्रेच्युटी है, NPS है, वो देखिए यहाँ पे इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट किया जाए ताकि ओल्ड एज में आपकी हेल्प की जा सके। तो इसी के लिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि 34,248 अब इन हैंड सैलरी कम मिलेगी अगर आप यहाँ पे नए लेबर कोड के अंतर्गत ये कैलकुलेशन करते हैं।
दोस्तों अगली कैलकुलेशन सम लेते हैं कि अगर 15 लाख रुपए की CTC रहती है तो उस केस में 40% इसका पहले जो होता था 6 लाख रुपया, उसके ऊपर 24% PF होता था, 4.81% ग्रेच्युटी और NPS 14%। तो ये सभी लेस करने के बाद 12,43,140 रुपीज़ आपको इन हैंड मिल जाते थे। लेकिन दोस्तों अब 50% CTC का यानी कि 7,50,000 रुपया बेसिक सैलरी होगी, तो उसके ऊपर PF ज़्यादा कटेगा, 1,80,000 रुपया। ग्रेच्युटी दोस्तों ज़्यादा 36,075 हो जाएगी और NPS 1,05,000 रुपया। तो अब देखेंगे कि PF भी बढ़ रहा है, ग्रेच्युटी भी, NPS भी, तो इन हैंड आपके कम आएगी अब अमाउंट। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे जैसे ही PF का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो PF के ऊपर आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट इंटरेस्ट सरकार देती है, तो वो भी आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इन हैंड यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा दोस्तों, जैसे सैलरी बढ़ रही है, यहाँ पे देखिए 15 लाख सैलरी हुई है, तो दोस्तों 64,215 रुपये अब आपको इन हैंड कम आएंगे, क्योंकि वही अमाउंट आपका PF के रूप में चला गया है, ग्रेच्युटी के रूप में चला गया है। तो दोस्तों इस प्रकार जो सोशल सिक्योरिटी है उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अब होगा। इसी प्रकार अगर सैलरी दोस्तों हो जाती है 20 लाख रुपया CTC, तो पहले जो इन हैंड सैलरी आती थी वो आप देख सकते हैं 16,57,520 रुपये आती थी, यानी कि 40% के ऊपर कैलकुलेट करते थे हम PF की डिडक्शन, ग्रेच्युटी की और NPS की। अब दोस्तों 50% के ऊपर कैलकुलेट होगी, बेसिक सैलरी मानी जाएगी, तो 20 लाख का 50% हुआ 10 लाख रुपया, उसका 24% हुआ 2,40,000 रुपया। PF में इतना अमाउंट ज़्यादा जाएगा, ग्रेच्युटी में 48,100 इतना ज़्यादा जाएगा और NPS में 14% यानी कि 1,40,000 रुपया। तो दोस्तों इस प्रकार 15,71,900 रुपये ही आपको इन हैंड मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हैं तो देखिए सैलरी 20 लाख रुपए हुई है, तो अकॉर्डिंगली आपकी इन हैंड सैलरी कम हो चुकी है 85,620। तो दोस्तों इन हैंड आपको कम आएगा, लेकिन क्योंकि PF में ज़्यादा बैलेंस जा रहा है तो अकॉर्डिंगली आपको जो इंटरेस्ट मिलता है PF पे, आप सभी लोग जानते हैं कि उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है और इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपका जो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन बनेगा एनुअली वो ज़्यादा बन जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 5 लाख, 8 लाख, 15 लाख और 20 लाख में इन हैंड सैलरी कम हुई है। तो आप यहाँ देखेंगे प्रोपोर्शनेटली जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे इन हैंड सैलरी आपकी कम होगी। तो इसी वजह से दोस्तों कई लोग नए लेबर कोड का ओपोजिशन कर रहे हैं, पोज कर रहे हैं कि अभी लागू नहीं होने चाहिए, लेकिन दोस्तों सरकार ने इसे लागू कर दिया है। तो दोस्तों हालांकि टेक होम पे जो आपकी डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो रहा है, ज़्यादा अमाउंट PF, ग्रेच्युटी और NPS में जा रहा है, तो जब आप रिटायर होंगे उस वक्त आपका फ़ंड कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं techsil@gmail.com पे। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह टैक्सील के नाम से आप टेलीग्राम चैनल को सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की और कंप्लायंस कर पाएँ लोगों की।